मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहां पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहां गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहां पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयां दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयां ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयां नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। महिला ने वीडियो बनाकर अपना पूरा दुखड़ा सुनाया है। रोते बिलखते उसने पूरी बात बताई है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। इस मामले पर चुरहा से बीजेपी विधायक हंसराज ने संज्ञान लिया, तुरंत अस्पताल पहुंचे और क्या कुछ कहा। चंबा के विधायक हंसराज ने इस वीडियो में महिला क्या कुछ आरोप लगा रही है और सीएमओ क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, तीनों के बयानों को आप सुनिए। और आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर डॉक्टर का व्यवहार मरीजों के साथ वाकई में ऐसा है तो आप सोचिए कितनी चिंताजनक बात है। आप इस वीडियो को भी देखिए, महिला के आरोपों को भी सुनिए, सीएमओ को सुनिए, चंबा के चुरहा से विधायक हंसराज को सुनिए। पूरे मामले पर फिर आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या समझते हैं। बाकी हम फिर बता रहे हैं कि ये आरोप लगाए हैं महिला ने, जांच होनी चाहिए इन आरोपों की। हेलो एवरीवन, मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहां पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहां गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहां पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयां दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयां ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयां नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्चे के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे डॉक्टर रहते हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नीति इतनी प्यारी है ना तो क्यों चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ? ये जो बात है अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। इनको तमीज नहीं है बात करने की। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशरम कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना शौक है रूम में बैठने का तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करते कम से कम अपनी लैंग्वेज तो ढंग की करो, किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए? ये जो तीसा सिविल हॉस्पिटल में
एक हमारी बहन उसकी बेटी के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार ये डॉक्टर कुलभूषण करके हैं, हमारे यहाँ लोकल ही लड़का है, इसका ये वाकया सामने अभी आया था सुबह। मैं खुद जो है वो हॉस्पिटल गया था। जो ऑफिशिएटिंग बीएमओ है डॉक्टर पुरी, उनके ऑफिस में बैठ करके हमने इस लड़के को भी बुलाया था। अभी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इसका लगातार जो है वो जो व्यवहार जो है जनता के प्रति ठीक नहीं रहा है। ऐसी कई कंप्लेंटें डॉक्टर साहब के पास भी हैं और मैंने कहा है और सरकार से भी मांग की है कि इसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हो। और बीएमओ तीसा को मैंने स्पेशल कहा है कि आप जो है वो संज्ञान लें इसके खिलाफ और जो वो जिस तरह से जिस भाषा का उपयोग किया है उसने, उस सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे। और अब वो उस परिवार पे, उस बेटी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से लेते हैं, लेकिन हम उस बेटी के साथ हैं। और इस तरह का अनैतिक और अमर्यादित भाषा का उपयोग और इस तरह की टिप्पणियां करना एक डॉक्टर को वैसे भी शोभा देता नहीं है। ये नसीहत हमने दी भी है और हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई जो है वो इस डॉक्टर के अगेंस्ट करी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ और उसके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि तीसा हॉस्पिटल में रात को एक महिला जो कि अपनी 2.5 साल की बच्ची का इलाज करवाने आई हुई थी, उसके साथ हमारे चिकित्सक द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो कि उन्हें ठीक नहीं लगा। और मुझे भी लगता है कि अगर उन्होंने बोला है तो ये बिल्कुल गलत बोला है। और इस वीडियो को जैसे ही मैंने सुबह 8 बजे देखा, मैंने तुरंत जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं तीसा के, उनसे बात की। और उसके बाद मुझे जिलाधीश महोदय का भी फ़ोन आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारे जिला चंबा के स्वास्थ्य विभाग के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, बीएमओस, उनको हमने लिया है। एक महिला कमेटी की मेंबर हैं और 2 इसमें जो पुरुष चिकित्सक हैं, एक बीएमओ हैं। मैंने ये भी सुनिश्चित किया है कि जांच जो है वो निष्पक्ष हो। तो तीसा हॉस्पिटल के और तीसा ब्लॉक के जो डॉक्टर्स हैं उनको कमेटी का मेंबर हमने नहीं बनाया है। 3 दिन का उनको टाइम दिया है जांच करने का, और जो भी तथ्य इस संदर्भ में इस घटना के जांच के उपरांत पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।